Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 2 which is taken from chemistry and the name is sorting material into groups. So students, we already discussed about the sorting material into groups, how we can shorten materials into groups, and we already discussed about the examples of pharmacy, medical store, है ना, pharmacy, medical stores and grocery shop. So here we will discuss about the properties of matter. ओके तो जो मैटर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है और किस तरीके से हम लोग उसका यूज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के. लुक एट हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू स्टोर लिक्विड, मेटल, वुड, पेपर, क्लॉथ्स. तो ऐसा कौन सा मैटर है, मतलब कि यहाँ पे देखो मटेरियल्स दिए हुए, तो ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें से हम लोग लिक्विड को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते. तो ऑफकोर्स पेपर और क्लॉथ ऐसे दो मटेरियल है जिसमें हम लोग स्टोर नहीं कर सकते. वुड में भी आप एक टाइप से रख सकते हो, वुडन चीजों में, एंड मेटल में भी. तो ज्यादा प्रिजर्व के लिए हम लोग मेटल का यूज करते हैं, देन फिर वुड की टर्न आएगी. ओके, सेकेंड चीज यहाँ पे दी हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस. तो इसमें से कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसको हम लोग हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. सो वो कौन सा है, मेटल है. ओके, क्लोथ आप पहनते हो तब आपको उसके हीट, मतलब कि उससे वार्मनेस लगेगी, गर्माहट लगेगी, उससे हीट नहीं लगती है. तो यहाँ पे हम लोग मेटल का यूज करते हैं. कोई भी सामान जब आप मेटल की यूटेंसिल्स में रखेंगे तो वो जो सामान है वो गर्म रहता है. ओके, देन हम लोग देखते हैं वी यूज शाइनी. हम लोग जैसे कि हम लोग को कोई ज्वेलरीज बनाना है, कोई शाइनी मटेरियल्स, कोई शाइनी चीज बनाना है, थिंग्स बनाना है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, शाइनी मटेरियल्स का यूज करते हैं. तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है इस टाइप के ऑफ मटेरियल, जैसे कि गोल्ड की, सिल्वर की, कि ये शाइन करता है. तो अगर आपको कोई भी शाइनी या अट्रैक्टिव या फिर ज्वेलरीज बनानी है तो फिर आप लोग किसका यूज करेंगे, उसमें सिल्वर का यूज करते हैं या फिर गोल्ड का यूज करते हैं. ओके, सो ऑल द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज. तो इस टाइप से जो अलग अलग मटेरियल्स है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका यूज करते हैं, उससे थिंग्स बनाते हैं. सो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक स्टेट ऑफ मैटर, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई मैटर की. अपीयरेंस की, वो कैसा दिखता है. सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी उसकी क्या होती है. कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग ने पढ़े थे कि काफी सारे ऐसे भी मैटर्स है जो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. देन आ जाएगा मैग्नेटिज्म, फिर आ जाएगा ट्रांसपेरेंसी उसकी कैसी है, जैसे कि हम लोग जो कांच है, जो ग्लासेस है, उसमें हम लोग को ट्रांसपेरेंसी दिखाना रहता है तो हम लोग ग्लास का यूज करते हैं. कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंस अपीयरेंस होता है ना. तो इस तरीके से जो मैटर्स उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसका यूज करते हैं अपने थिंग्स को बनाने के लिए. ओके, नाउ this is the second slot and state of matter. Now we are going to discuss about the state of matter, कि जो matter है वो कितने states में divided है. As we already taught, as I already taught you students that जो matter होते हैं वो 3 states में divide होते हैं. First is solid, second is gas and third is liquid. So here हम लोगों ने काफी सारे मैटर देखे हैं ना, मटेरियल्स देखे हैं. सो वी नो एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर. मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसे थिंग जिसका मास होता है, जिसका वेट होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. जस्ट लाइक लुक एट हियर. ओके, तो ये क्या है, ये एक मैटर है. इसने क्या किया, इतना जो स्पेस है उसको क्या करके रखा है, ऑक्यूपाई करके रखा है ना. ये जो सर्कल में जो उसके आजू बाजू के, मतलब कि कोई भी ऐसी जगह जिसको इसने इसका स्पेस लिया हुआ है कि इसके ऊपर मैं पेंसिल रख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि इतनी जो जगह है वो किसकी है, सिर्फ इस चौक की है. तो इसका एक वेट भी है, इसका एक मास भी है और उसने स्पेस भी ऑक्यूपाई करके रखा है. तो ये जो चौक का टुकड़ा है, ये जो पीस है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मैटर होगा. और जो मैटर है, एवरीथिंग विच इज अराउंड अस एंड विच हैव अ मास एंड which occupy the place, that's called the matter. कोई भी ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ है, हर ऐसी चीज जो हमारे चारों तरफ है जिसका वेट है और जो वेट, जो मास को, मतलब कि जो अपने प्लेस को ऑक्यूपाई करती है, जो जगह को घेरती है, कहीं पर भी रखो. जैसे मैंने ये चौक को यहाँ पे रखा तो उसने इतनी जगह को क्या कर लिया, अपने लिए सिक्योर, मतलब कि बुक करके रख लिया. तो यही क्या होती है, इसने अपनी इतनी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, घेर लिया. तो यही जो घेरावट है, यही जो स्पेस उसने लिया है, उसे ही क्या बोला जाता है, मैटर. इनफैक्ट हम भी, ह्यूमंस बीइंग भी, क्योंकि हमारा भी वेट होता है, हम लोग भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. जब आप लोग कहीं पे बैठते हो तो आप लोगों ने उतनी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लिया. जब आप लोग सोते हैं तो आपने वो पर्टिकुलर जितनी जगह आपको लग रही है उस जगह को आपने ऑक्यूपाई कर लिया. तो हम भी क्या है, मैटर में काउंट होते हैं. तो इसी तरीके से कुछ जो लिक्विड्स होते हैं जैसे कि वाटर, मिल्क, juice, gas are
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये सब भी क्या करते हैं, अपना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, ठीक है, इस तरीके से ये इसका अपना स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं और उनका वेट भी होता है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इन लोगों की स्टेट्स के बारे में। ये जो मैटर्स हम लोग ने देखा इसकी स्टेट्स के बारे में कि ये कितने स्टेट्स में डिवाइड, मतलब कि हम लोग ने देखा कि ये 3 स्टेट्स में डिवाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड के बारे में। स्टूडेंट्स, जो सॉलिड होता है ना, उसमें जो मैटर होता है, सॉलिड वाले जो मैटर के जो सॉलिड फॉर्म होता है, स्टेट होती है, तो इसमें जो इसके एटम्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा पास होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कंपेयर करके बताऊं कि ये 3 स्टेप्स हम लोग ने दिखी है, ठीक है, जैसे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है एंड दिस इज गैस, तो इसके जो एटम्स होंगे, ये जो सॉलिड है इसके एटम्स बहुत पास होते हैं। ओके, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती कि कोई दूसरी चीज इसके अंदर एंटर कर सके। सिमिलरली लिक्विड के जो कंपेयर देन सॉलिड है उसके कंपेयर में थोड़े दूर इसके एटम्स होते हैं। तो आप कोई भी चीज, जैसे कि ये पानी अगर रहता तो इसमें आप चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, तो वो उसमें क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। बट अगर आप किसी आइस के टुकड़े में नमक या चीनी डालेंगे तो वो डिजोल्व होगा क्या, नहीं, क्योंकि जो उसके एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा पास में है। उसी तरीके से जो गैस है, गैस के जो आइटम्स है वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए उसमें कोई भी चीज ऑक्यूपाई हो सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं सॉलिड। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि एटम्स क्या होता है, मैटर क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज मैटर होती है जो अपना प्लेस लेती है। अब वो उस पर्टिकुलर एटम से मिल के बनी होती है, जैसे कि छोटे जो डॉट्स है बहुत पास में है, ये उसके एटम्स है, एलिमेंट्स है ना। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग लिक्विड के जो एटम्स साथ कंपेयर देन थोड़े दूर होते, फिर ये गैस है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। सो सॉलिड में हम लोग देखते हैं they have definite space and volume. The molecules are tightly packed. This is because of the strong force of attraction between the molecules that binds them together. So the molecules are fixed in their position. तो ये जो सॉलिड है इसका जो वॉल्यूम है एंड डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होता है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा, इसमें कोई भी स्पेस नहीं दिख रही है आपको, बहुत कम स्पेस दिखेंगी। तो ये अपने जो मॉलिक्यूल्स के कारण एकदम टाइटली पैक्ड होता है, उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज जगह नहीं ले सकती, कोई भी दूसरी चीज अपना प्लेस ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो सॉलिड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड बेंड्स। और इसी तरीके से ये जो इसके मॉलिक्यूल्स है और ये इस मैटर को बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें फिक्स रहते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन में रहते हैं। देन लुक एट हियर द लिक्विड, ये वाले फॉर्म को अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां जिसके जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ी दूर में रहते हैं, जिसमें स्पेस रहता है। जैसे कि अगर हम लोग ने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया तो जो वाटर क्या है वो लिक्विड फॉर्म है, तो उसमें हम लोग चीनी घोल सकते हैं, ठीक है, चीनी भी डाल सकते हैं, उसमें शुगर डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें साल्ट अगर घोलेंगे तो वो भी घुल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में स्पेसेस है। तो ये जो हम लोग ने डाला, जो नमक डाला, चीनी डाला, है ना, तो इसने अपना प्लेस उसमें ले लिया, ठीक है, सॉल्युबल हो गया। अगर आप लोग किसी आइस के टुकड़े में नमक डालो या चीनी डालो तो क्या वो घुलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो आइस का टुकड़ा है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास में है, ठीक है, उसके बीच में इतनी स्पेस है ही नहीं कि वो चीनी को जगह दे सके, बट वाटर जगह दे देता है। तो अब हम लोग देखते हैं लिक्विड में। सो दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव द डेफिनाइट शेप। देखिए जब पानी जो होता है, देखिए यहाँ पे जो बर्फ है इसका एक शेप बना हुआ है ना, स्क्वायर शेप का ये बना हुआ है, जो भी क्यूब्स बने हुए हैं यहाँ पे। तो बट जो पानी रहता है क्या उसका कोई शेप होता है? आप उसको जिस भी कंटेनर में डालो, जिस भी यूटेंसिल में डालो, वो उसका शेप ले लेता है। अगर हमने उसको ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल में डाला तो बॉटल का, किसी भी आपने पैन में उसको डाला है ना, बोल में उसको डाला तो वो उसका शेप ले लेता। तो इस तरीके से पानी जो है उसका वॉल्यूम तो होता है बट उसका कोई शेप नहीं होता, बट उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड भी नहीं होते हैं। सो सॉलिड के कंपेयर में, इसीलिए वो सॉलिड के कंपेयर से वीक भी होता है, उसका जो फोर्स होता है वो वीक होता है। सो जैसे कि अगर मैं आपको कोई बर्फ का टुकड़ा फेंक के मारूं, आइस का टुकड़ा फेंक के मारूं, ठीक है, पीस फेंक के मारूं, तो वो क्या होगा, आपको जोर से लग सकती है ना, डन। बट अगर मैं आपको एक गिलास पानी फेंक के मारूं तो क्या आपको लगेगा? वो नहीं। तो इसी तरीके से, बल्कि है दोनों ही वाटर है ना, एक लिक्विड फॉर्म में है, एक सॉलिड फॉर्म में है, बट अगर मैं आपको कोई सॉलिड फॉर्म मारूं तो आपको जोर से लगेगी, और उसी का लिक्विड फॉर्म अगर मैंने मारा तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, है ना।
सो इसी तरीके से वो कंपेयर देन क्या होता है, उसका जो फोर्स होता है वो वीक होता है। तो होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि सॉलिड और लिक्विड दोनों में क्या मतलब कि कंपेयर हम लोग ने करा और किस तरीके से जो उसके मॉलिक्यूल्स है उसके बीच के स्पेसेस रहते हैं। देन हम लोग देखने वाले हैं गैस। स्टूडेंट्स, जो गैस होती है ना उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप रहती है और फ्री रहते हैं लोग। ओके, इसीलिए कभी भी आप लोग देखना कि किसी के घर जब खाना बन रहा होगा तो या फिर अगर कोई भी ऐसी डिश बन रही होगी तो आप लोग उसकी सेंट से पहचान जाते हो, क्योंकि वो जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो इतने फ्री रहते हैं कि वो घर के बाहर तक या फिर पड़ोसियों के घर तक की उसकी जो सेंट है वो हमको सुनाई देती है, मतलब कि हम लोग उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा फ्री है। डन। तो इसमें हम लोग देखते हैं दे हैव नीदर डेफिनाइट शेप नॉर डेफिनाइट वॉल्यूम, द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली बिकॉज ऑफ वेरी वीक फोर्स अट्रैक्शन। डन। तो ये जो गैस होता है ना तो उसका कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। आपने कभी देखा है कि गैस का जो शेप है वो राउंड में होता है या क्यूब्स होता है या स्क्वायर होता है या फिर वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्लिपिंग लाइन में होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं देखा ना हमने। और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, एक घर से दूसरे घर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस आराम से जा सकते हैं, इसीलिए इसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये बहुत जल्द मतलब कि अट्रैक्शन जो फोर्स है वो बहुत कम रहता है। क्या आप गैस के थ्रू किसी को मार सकते हो कि मैं तो कोई इतनी गैस फेंक के मार रहा हूं तो मुझे लगेगी? ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना। तो इसका जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। सो जैसे कि देखो मैं 3 फॉर्म में लेती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक बलून है ना, उसके अंदर मैंने जो वाटर है उसकी गैस को डाल दिया। मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और एक क्यूब है। तो आपको तीनों में से कौन सी चीज लगेगी? अगर मुझे आपको गुस्सा आएगा तो मैं क्या करूंगी? बर्फ फेंक के मारूंगी, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है। ऑफकोर्स उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो जो आइस का टुकड़ा है उससे हम लोग किसी को भी ज्यादा इंजर कर सकते हैं, है ना। तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर मैं ग्लास ऑफ पानी फेंक के मारूंगी, मतलब कि पानी अगर मैं फेंका आपके आंख पे, तो क्या उससे आपको लगेगी? या अगर मुझे गुस्सा आया और मुझे आपको मारना है तो क्या मैं आपको बलून फेंक के मारूंगी, क्योंकि उसके अंदर तो एयर है। तो हम इस चीज से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। डन। तो अगर आइस का जो टुकड़ा है उसमें क्या होता है, मतलब कि जो उसका फोर्स है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है कंपेयर देन लिक्विड एंड गैस। डन स्टूडेंट्स? So students, I'm stopping here. See you soon with the next topic of this chapter. Till then, take care. Bye bye.